मैंने ये देखा है ना कि लोग पढ़ते बहुत ज़्यादा हैं, समझते कम हैं। पढ़ाई करना है तो 2-3 अप्रोच आपको अपनाना पड़ेगा। सबसे पहले कि पढ़ाई आप पढ़ाई के लिए मत कीजिए, नॉलेज गेन करने के लिए कीजिए। ये मान के चलिए कि मैं पढ़ रहा हूँ तो मुझे इसमें इंटरेस्ट आना चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मैं पेपर पढ़ रहा हूँ तो इसलिए नहीं पढ़ रहा हूँ कि मुझे पेपर पढ़ना चाहिए, इसलिए पढ़ना चाहिए कि देश दुनिया में, स्पोर्ट्स गेम में, इकोनॉमिक में क्या चल रहा है, इसकी मुझे डिटेल जानकारी चाहिए। समझदार आदमी वही होता है। आप दुनिया में इतिहास में कहीं भी उठा के देख लीजिए, जो भी महान लोग हुए हैं वो नीचे से उठे हैं। 1-2 एक्सेप्शंस होते हैं जो ऊपर से आ जाते हैं। मैंने सिपाही की भी नौकरी फॉर्म भरा था, छोटे छोटे सारे वहाँ प्राइमरी टीचर भी रहा मैं, तो उससे आपको एक कॉन्फिडेंस मिलता है। आप प्लान बी लेके चलिए, लेकिन मेन फोकस आपका रहना चाहिए प्लान ए ही का। है ना कि जो थ्योरेटिकल स्टडी है आप 2 साल तक उसको पढ़िए बेसिक, फिर इसके बाद मैं टाइम निकालता था, केवल न्यूज़पेपर पढ़ता था और अपने न्यूज़ ऐप हैं कुछ, वो मैं देखता था। इसके अलावा ज़्यादा कुछ मैं नहीं देखता था। हेलो सर, सबसे पहले तो अपना नाम बताइए सर, आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड सर वगैरह के बारे में बताइए थोड़ा सा। मेरा नाम संगम कुमार है, मैं 2017 बैच का डिप्टी एसपी हूँ और इस समय मेरी पोस्टिंग रामपुर में है। मैंने लखनऊ विश्वविद्यालय से और कानपुर विश्वविद्यालय से बीए किया है, इसके बाद एमए किया है और हिस्ट्री मेन सब्जेक्ट मेरा है। आपका मीडियम सर क्या था? इंग्लिश मीडियम। इंग्लिश मीडियम सर। सर, इंटरव्यू का माहौल के बारे में बात करें सर, कैसा था और क्वेश्चंस वगैरह कहाँ से पूछे गए? वहाँ जो इंटरव्यू बोर्ड में मेंबर थे बहुत ही रिलैक्स मोड में थे। उन्होंने क्वेश्चन भी मुझसे पूछा तो पुलिसिंग से संबंधित अधिकतर क्वेश्चन थे, क्योंकि मेरा बैकग्राउंड है पुलिसिंग का, तो उसी संबंधित क्वेश्चन पूछे थे। हिस्ट्री से संबंधित क्वेश्चन पूछे थे, मौर्य साम्राज्य के पतन से संबंधित क्वेश्चन थे। अशोक और अकबर, इनको महान क्यों माना जाता है, ये प्रश्न था। अशोक का क्या कोई रोल था मौर्य साम्राज्य के पतन में, ये पूछा गया था। प्लस थोड़े बहुत क्वेश्चन सिचुएशनल पुलिसिंग से संबंधित पूछे गए थे कि मान लीजिए कहीं ताजिया निकल रहा है और वहाँ पे रास्ते में पीपल का पेड़ है और ताजिया वाले कह रहे हैं कि नहीं हम उधर ही से जाएंगे, हिंदू कह रहे हैं कि नहीं हम इधर से नहीं निकलने देंगे, तो ऐसी सिचुएशन में आप क्या करेंगे। पुलिसिंग से संबंधित नई नई चीज़ें आप क्या करेंगे। ट्रैफिक, जो आजकल ट्रैफिक रूल नहीं मानते हैं लोग, उनको इम्प्रूव करने के लिए क्या करेंगे कि सब लोग हेलमेट लगाएं, क्या अप्रोच अपनाएंगे। प्लस चाइना में जो चल रही है समस्याएं, ताइवान में चल रही हैं, श्रीलंका में जो क्राइसिस है उसके मेन क्या कारण हैं, उसको कैसे सुधारेंगे। प्लस उन्होंने ये भी पूछा कि अगर क्या श्रीलंका से भारत को सीखना चाहिए, क्या सीख सकते हैं। प्लस ये भी पूछा कि सेकुलरिज्म जो है उसके ऊपर आपके विचार क्या हैं। इसी प्रकार के प्रश्न थे, अधिकतर पुलिसिंग से संबंधित प्रश्न थे। ओके सर, कुछ सर ऐसे क्वेश्चन भी होंगे जिसको आप रिस्पॉन्ड नहीं कर पाए होंगे सर? हाँ, कुछ क्वेश्चन थे, कुछ ऐसे क्वेश्चन थे रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ मैं। इंटरव्यू सर लगभग कितनी देर तक चला आपका सर? 20 मिनट के आसपास। 20 मिनट के आसपास। तो आपका यूपीएससी की जर्नी में आपने कोई हिस्ट्री रही है सर, उसकी भी अटैम्प्ट कोई दिए आपने? यूपीएससी मेरे 2018 में अटैम्प्ट ख़त्म हो गए थे। इसके बाद मैं पीसीएस में अपना सिलेक्शन लेता रहा हूँ लगातार। अभी भी इंटरव्यू दे रहा हूँ एसडीएम पोस्ट के लिए, ट्राई कर रहा हूँ मैं। सर, बात करें तैयारी की, तो सोर्सेज वगैरह आपने सर कोचिंग वगैरह ली थी, कहाँ से कलेक्ट किया, इन सब चीज़ों के बारे में थोड़ा सा बताइए। मैंने कोई भी कोचिंग नहीं की थी। मैं रामकृष्ण मिशन लखनऊ में एक लाइब्रेरी थी, पब्लिक लाइब्रेरी, वहाँ पे मैं रेगुलर टाइम देता था। सारे न्यूज़पेपर बहुत अच्छे से पढ़ता था। डिस्कवरी, नेशनल ज्योग्राफिक चैनल, ये सब में फोकस करता था। लोकसभा टीवी, राज्यसभा टीवी, मेरा इंटरेस्ट मेन था पेपर पढ़ना, सारे न्यूज़ से अपडेट रहना। बाकी ट्रेडिशनल पढ़ाई जो मैं करता था वो बहुत पहले मैंने छोड़ दी थी। सर, आप क्योंकि जॉब में भी हैं तो ऑलरेडी एक जगह हैं, तो सर कैसे टाइम निकाल पाते थे स्टडी के लिए सर? कहते हैं ना कि जो थ्योरेटिकल स्टडी है आप 2 साल तक उसको पढ़िए बेसिक, फिर इसके बाद मैं टाइम निकालता था, केवल न्यूज़पेपर पढ़ता था और अपने न्यूज़ ऐप हैं कुछ, वो मैं देखता था। इसके अलावा ज़्यादा कुछ मैं नहीं देखता था। सर, क्या डिफरेंस आपने किया था सर? आप जो कि सिलेक्ट हुए, काफ़ी लोग मेहनत करते रहते हैं, सिलेक्ट ही नहीं हो पाते हैं सर, उसके लिए सर थोड़ा गाइडेंस फ्री की इस बेसिकली मैंने ये देखा है ना कि लोग पढ़ते बहुत ज़्यादा हैं, समझते कम हैं। पढ़ाई करना है तो 2-3 अप्रोच आपको अपनाना पड़ेगा। सबसे पहले कि पढ़ाई आप पढ़ाई के लिए मत कीजिए, नॉलेज गेन करने के लिए कीजिए। ये मान के चलिए कि मैं पढ़ रहा हूँ तो मुझे इसमें इंटरेस्ट आना चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मैं पेपर पढ़ रहा हूँ तो इसलिए नहीं पढ़ रहा हूँ कि मुझे पेपर पढ़ना चाहिए, इसलिए पढ़ना चाहिए कि देश दुनिया में, स्पोर्ट्स गेम में, इकोनॉमिक में क्या चल रहा है, इसकी मुझे डिटेल जानकारी चाहिए। प्लस आप जो भी चीज़ें पढ़ते हैं उसमें कुछ विशेष टर्म्स आते हैं, कुछ टर्मिनोलॉजी को नॉलेज आपकी रहनी चाहिए, उसको कहीं नोट कर लीजिए। और डेली आपको ये एहसास होना चाहिए कि अगर मैं 8 घंटे पढ़ रहा हूँ तो शाम को कम से कम 50 या 100 क्वेश्चन ऐसे मुझे याद हो जाने चाहिए, फैक्ट्स, कि मैं ज़िंदगी भर भूल ना सकूँ। लोग क्या करते हैं, 8 घंटे पढ़ते हैं, लेकिन शाम को आप उनसे पूछेंगे कि आज दिन भर में आपने क्या ऐसी नई चीज़ें सीखी,
तो बता नहीं पाते हैं। तो कहने का मतलब है नॉलेज का घड़ा आपका डेली भरते रहना चाहिए। ओके सर, बात करें रिवीजन की सर, काफ़ी लंबा सिलेबस हो जाता है सर, चीज़ें भूलती हैं सर, रिवीजन के लिए स्ट्रेटजी क्या आपने अपनाई थी सर? रिवीजन के लिए मैं यही करता था कि पहले कोई चीज़ मैंने पढ़ी पेपर में, ठीक, टर्म उसमें पढ़ा, उसी चीज़ को मैंने फिर यूट्यूब पे किसी चैनल पे देख लिया, फिर उसी चीज़ को मैंने फिर विकिपीडिया या किसी अन्य प्लेटफॉर्म पे सर्च कर लिया। तो इस तरह से चीज़ें अपने आप दिमाग में चली जाती हैं। प्लस उसको मैंने किसी अपने यार दोस्त से डिस्कस कर लिया या उसको मैंने बता दिया, तो इससे अपने आप दिमाग में वो चीज़ें चली जाती हैं। सर इंटरव्यू के लिए गाइडलाइन सर कैसे तैयारी की जाए इंटरव्यू के लिए? इंटरव्यू के लिए कुछ भी तैयारी नहीं करनी, आपका जो अपनी पर्सनालिटी है उसके हिसाब से बस दीजिए, ज़्यादा सोचना नहीं है। ये मान के चलिए कि ब्रह्मांड है क्वेश्चंस का, ठीक, कोई ज़रूरी नहीं कि आप क्वेश्चन आते हो 90%, आपको वहाँ पे अपनी पर्सनालिटी दिखानी, मुस्कुराते रहिए, हंसते रहिए, स्ट्रेस बिल्कुल मत लीजिए। अगर आपको 100 में से 99 क्वेश्चन भी नहीं आते हैं, सिंपली बोल दीजिए सॉरी सर मुझे अभी याद नहीं हो रहा, मुझे याद होना चाहिए था। ओके सर, प्री स्पेसिफिक बुक सर आपने कौन सी फॉलो की है शॉर्ट में? मैंने केवल स्पेक्ट्रम पढ़ी थी, बस। हिस्ट्री के लिए? नहीं, ओवरऑल जीएस के लिए स्पेक्ट्रम। मेंस के लिए स्ट्रेटजी क्या फॉलो की? मेंस के लिए मैं केवल राइटिंग स्किल, मैंने 3 साल बहुत जम के मेहनत की। मैं जो भी पढ़ता था, जो भी देश दुनिया में चीज़ें होती थी उनके ऊपर बहुत लिखता था, और मेरा फोकस रहता था कि मैं टेक्निकल वर्ड्स लिखूं कि जो एग्जामिनर को चाहिए, एग्जामिनर को पता चल जाए कि हाँ इस बंदे को नॉलेज है। ओके सर, ऐसे के लिए सर क्या अपनाया था सर आपने? ऐसे मैंने कभी पढ़ाई नहीं की, ऐसे मैं नेचुरल लिखता था। लिखते हुए नेचुरल वर्ड्स आपके आने चाहिए, आपके विचार उसमें सम्मिलित होने चाहिए। अगर आप दूसरे के विचार कॉपी करते हैं तो ऐसे जो चेक करता है उसको पता चल जाता है, वो नंबर नहीं मिलते हैं। ऐसे में हमेशा कोटेशन डालिए, कुछ रिपोर्ट्स हो उसको डालिए, कुछ डेटा हैं रेलेवेंट उनको डालिए। ओके सर, हेल्थ वगैरह का भी इशू आ जाता है, लोग पढ़ने पे ज़्यादा फोकस कर जाते हैं, उसके लिए सर कैसे मैनेज किया हेल्थ को आप? आप अच्छा खाइए, मस्त रहिए, घूमिए टहलिए, अपने परिवार से संबंध बनाए रखिए, बातचीत करते रहिए, और टाइम निकाल के घूमना फिरना चाहिए। सर फ्रेंड सर्किल का आपकी प्रिपरेशन में कैसा योगदान था सर, मतलब किस तरह आपका हेल्प किया सर? कुछ खास नहीं, मैं अपने आप कमिटेड था, मैं इंटरेस्ट लेता था पढ़ाई में बस, है ना। अभी भी मैं पढ़ाई करता हूँ केवल इंटरेस्ट के लिए, एजुकेशन के लिए नहीं कि मुझे किसी कंपटीशन की। मैं 4-5 साल से पढ़ नहीं रहा हूँ ट्रेडिशनल, केवल पेपर न्यूज़ देता हूँ, लेकिन लगातार मैं इंटरव्यू दे रहा हूँ। ओके सर, टाइम टेबल सर कोई फॉलो करने के लिए सर? टाइम टेबल अपना बना सकते हैं आप, कहने मतलब जो कोर सब्जेक्ट्स हैं आजकल, जैसे जियोग्राफी है, इकोनॉमिक्स है, न्यूज़ रीडिंग है, इसके लिए कम से कम 1.5 2 घंटा करिए। प्लस जो भी आपने दिन भर में पढ़ा उसको शाम को 2 घंटे राइटिंग जरूर करिए, 300 वर्ड्स में, 100 वर्ड्स में, 50 वर्ड्स में। इससे आपकी जो पावर है ना, एक्सप्लेन पावर बढ़ती है कहते हैं, वो अच्छी इंप्रूव हो जाती है। सर प्लान बी की भी बात आती है सर, ये जर्नी जैसी लंबी सिलेक्शन नहीं होता है सर, प्लान बी पे भी वर्क करना चाहिए कि नहीं सर? क्या बिल्कुल, समझदार आदमी वही होता है। आप दुनिया में इतिहास में कहीं भी उठा के देख लीजिए, जो भी महान लोग हुए हैं वो नीचे से उठे हैं। 1-2 एक्सेप्शंस होते हैं जो ऊपर से आ जाते हैं। मैंने सिपाही की भी नौकरी मतलब फॉर्म भरा था, छोटे छोटे सारे वहाँ प्राइमरी टीचर भी रहा मैं, तो उससे आपको एक कॉन्फिडेंस मिलता है। आप प्लान बी लेके चलिए, लेकिन मेन फोकस आपका रहना चाहिए प्लान ए ही का। प्लान बी आपको सपोर्ट करेगा फाइनेंशियली, मेंटली। कम से कम आपके ऊपर ये नहीं रहेगा कि नहीं, अगर मान लीजिए आपको भी पता है 0.5% लोग ही सक्सेसफुल होते हैं, है ना, तो ये पॉजिटिव रहना चाहिए, इसको प्लान बी तैयार रखना चाहिए अपना। सर लोग ऐसे, क्योंकि ऑलरेडी आप सिलेक्टेड हैं सर, लोग क्या गलतियां कर रहे हैं जो कि उनका सिलेक्शन काफ़ी देर में होता है सर? मेन जो गलतियां हैं, लोग ट्रेडिशनल पढ़ रहे हैं। अगर कट ऑफ जा रही पीसीएस प्री की 100 नंबर, तो ट्रेडिशनल आप स्टडी से 90 के पास पहुंच जाएंगे, लेकिन वो 10 क्वेश्चन जो चाहिए होते हैं ना, वो 10 क्वेश्चन आपको नॉर्मल बुक्स में नहीं मिलेंगे। वो आपको आसपास अपने देखनी रहेगा, अच्छी मैगजीन पढ़नी रहेंगी, अच्छे चैनल्स जैसे मैंने बताया आपको, डिस्कवरी साइंस, नेशनल ज्योग्राफिक, डिस्कवरी, फ्रंटलाइन, इस तरह की मैगजीन पढ़नी पड़ेगी, अच्छे न्यूज़ डिबेट सुनने पड़ेंगे। ये 10 क्वेश्चन जो रोकते हैं ना, ये आपको अलग हट के स्टडी करनी पड़ेगी। कुल मिला के अपने आसपास जो भी घटनाएं हो रही हैं उसके प्रति अवेयर रहिए, वहीं से वो क्वेश्चन आपको मिलेंगे। फॉर एग्जांपल मैंने डिस्कवरी ये सब देखता था, हर बार पीसीएस में और आईएएस में कम से कम 15 से 20 क्वेश्चन मेरे अलग से सही होते थे, वही मुझे पार करा ले जाते थे। ओके सर, लास्ट में सर ऑप्शनल जैसे आपका हिस्ट्री बोले सर, तो उसके लिए सोर्सेज क्या फॉलो किए सर? हिस्ट्री नॉर्मल ट्रेडिशनल, वही स्पेक्ट्रम की पढ़ी थी मैंने, वीडी महाजन की पढ़ी थी, यही सब ट्रेडिशनल, मतलब कुछ अलग से खास नहीं पढ़ा था मैंने। सर स्ट्रेस मैनेजमेंट के लिए भी कुछ चीज़ें बता दीजिए सर। स्ट्रेस मैनेजमेंट के लिए मैंने बताया ना कि आप हल्का मेडिटेशन करते रहिए, सुबह टाइम से उठिए, थोड़ा पार्क वार्क में टहलिए, आप जो स्पोर्ट्स खेलते हैं उस स्पोर्ट्स में थोड़ा टाइम गुजारिए, दोस्तों के साथ घूमिए फिरिए, है ना, स्ट्रेस नहीं लेना है। ओके सर, थैंक यू सर।